अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सर आसिफ। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेस्ट पेपर ऑफ केमिस्ट्री और मैंने चैप्टर वाइज जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के लिए निकाले हैं। बाकायदा मेहनत की है, काइंडली ये लाजमी प्रिपेयर करें। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चंस मैं वो भी बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उन पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर हम बात करते हैं यूनिट 7 की, मतलब 1 लिखा गया, ये 7 है बेसिकली। तो इसमें पहला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी, वाई द रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर स्लो, व्हाट इज़ कोल, how it is formed, also give its types and importance, define carbonization, what is natural gas, write its composition and importance, difference between crude oil and petroleum, what is meant by fractional distillation of petroleum, define reforming, how octane number of gasoline can be improved, difference between knocking and octane number, difference between homocyclic and heterocyclic compounds, difference between aromatic and non-aromatic compounds, what is meant by functional group, what is heteroatom, difference between metamerism and tautomerism, what is meant by cis trans isomerism। इसमें जो मेन चीज़ वाइटल फोर्स थ्योरी, वाई द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर स्लो, इसके अलावा कार्बोनाइजेशन, इसके अलावा आपने करना है क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम, इसके अलावा आपने इसमें से जो मेन फोकस करना है रिफॉर्मिंग, इसके अलावा एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म एंड टाटोमेरिज्म। अदर देन दिस, इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप लोग, इसके अलावा आप लोगों ने जो प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास इसी में से आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन लाजमी प्रिपेयर करना है, नो फ्री रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड बट अराउंड अ सिंगल बॉन्ड, ये भी लाजमी प्रिपेयर करना है। इसके अलावा नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म ये देख लीजिएगा, वैसे थोड़ा सा फोकस कर दीजिएगा इसकी। फंक्शन ग्रुप, डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2 ब्यूटीन शोज सिस ट्रांस आइसोमरिज्म बट 1 ब्यूटीन डज नॉट। इस पूरे चैप्टर में मैंने को आपको 6 या 7 क्वेश्चन रिकमेंड किए हैं प्रिपेयर करने के लिए और वो आपने करने हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8, मीन चैप्टर 2 का मतलब है चैप्टर नंबर 8। स्टूडेंट्स इसमें आपने आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन लाजमी करना है। इसके अलावा आपने ये व्हाट इज मींट बाय हाइड्रोजन नॉलिसिस ये लाजमी करना है। अपने स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है ब्यूट 1-ene-3 आइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीमेंजन एंड वुल्फ-किशनर रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मीथेन को कन्वर्ट करना है नाइट्रोमीथेन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स इसके अलावा मीथेन के यूजेस हैं, विसिनल डाइहेलाइड्स क्या होते हैं, लिंडलर कैटालिस्ट क्या है, रेनी निकल क्या है, मार्कोनिकोव्स रूल क्या है, व्हाट इज मस्टर्ड गैस, अल्कीन की ओजोनोलाइसिस लाजमी करनी है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन, आपने एसिटाइलिन को कन्वर्ट करना है ऑक्जेलिक एसिड में, बेंजीन में, डाइविनाइल एसिटाइलिन में। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट वाला ये आपको लॉन्ग भी आ सकता है, ये कन्वर्जन वाला। ये मैंने कुछ 6-7 सवाल आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए हैं जो आपने करने। अब हम चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम चैप्टर नंबर 9 को देखें, चैप्टर नंबर 9 में बड़े आसान सवाल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं जो मैंने निकाले। मोनोसाइक्लिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें आपने खास तौर पे नेफ्थालीन और एंथ्रासीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बेंजीन की रूल्ड आउट खत्म क्यों हुई, एक्स-रे स्टडी ऑफ बेंजीन वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन टू कैक्यूल फार्मूला, रेजोनेंस मेथड, ड्रा द कैक्यूल एंड डिवार स्ट्रक्चर्स, प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम अल्केन, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी करना है। जर्नल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन आपने लाजमी करना है। सनलाइट हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन मैकेनिज्म है, ये लाजमी करना है। और बेंजीन को कन्वर्ट करना है आपने मैलिक एसिड में और गलाइऑक्सल में। स्टूडेंट्स ये वाला सवाल 1, ये वाला सवाल स्ट्रेट चेन वाला 2, एक्सरे वाला 3, ऑब्जेक्शन वाला 4 और वर्ड्स फिटिज वाला 5, जनरल पैटर्न वाला 6 और ये गलाइऑक्सल वाला 7। इन 7 सवाल पे ज़्यादा फोकस करें। दीज 7 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग भी आ रहा है, ज़ाहिर सी बात है, लॉन्ग आप लोगों को पहले बताए हुए हैं। अब देखिए अगर हम बात करें, पहला हमारे पास है व्हाट आर हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स क्या हैं, एग्जांपल दें, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियल अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट लाजमी करना है, ये एक मैंने लिख दिया है। स्पेशल मेथड ये दूसरा है, ये लाजमी करना है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड ये तीसरा है, ये लाजमी करना है। वर्ड सिंथेसिस लाजमी करना है, 4 हैं। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद सोडियम लेड अलॉय ये देख लीजिएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देख लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड लिविंग ग्रुप ये 5वां क्वेश्चन है, ये लाजमी करना है। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल ये 6 लाजमी करना है। राइट मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन ये लॉन्ग में बता दिया था। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और इसकी टाइप्स ये आपका 7वां सवाल बन गया, ये लाजमी करने। डिफरेंस बिटवीन E1 EG2 ये लॉन्ग में बता दिया। हाउ वी प्रिपेयर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियल कोल फ्रॉम ग्रिग्नॉर रिएजेंट, टोटल 8 सवाल जो हैं वो रिकमेंडेड है, ये आपने प्रिपेयर करने। चैप्टर 11 पे आ जाए। चैप्टर 11 की अगर हम बात करें, चैप्टर 11 में हमारे पास पहला क्वेश्चन ही क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास जनाब, वाई अल्कोहल फिनोल एंड ईथर आर कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ वाटर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल क्या है, इसकी टाइप्स लिख दें, थोड़ा सा देख लें। मोनोहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक, इसको थोड़ा ज़्यादा देख लें।
आपने फार्मूला बताना है ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल और लैक्टिक एसिड और टार्टारिक एसिड लाजमी देखें। फर्मेंटेशन और इसकी कंडीशन, आपने इथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर करना है फ्रॉम मोलेसिस एंड स्टार्च, देख लें। फर्मेंटेशन से आपको 12 से 14% अल्कोहल मिलती है, वाई? वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन। रेक्टिफाइड सेपरेट एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल, वेरी इंपॉर्टेंट। डीनेचरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। मिथेन और इथेन गैसेज हैं, लेकिन मिथाइल और इथाइल अल्कोहल लिक्विड है, क्यों? रीजन बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल लिखना है आपने, जब OH बॉन्ड टूटे और जब CO बॉन्ड टूटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपने बताना है राइट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल और कन्वर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन। राइट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी देखना है। ये पेपर में यूं भी आ जाता है कि आप जस्टिफाई करें कि डिहाइड्रेशन पर अल्कोहल डिफरेंट प्रोडक्ट देती है अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अल्कोहल गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपॉन डिहाइड्रेशन अंडर डिफरेंट कंडीशंस, जस्टिफाई। इसके कुछ और क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास, जैसे हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट आ गया, जैसे हमारे पास लुकस टेस्ट आ गया। आपने फिनोल को प्रिपेयर करना है बाय डब्स मेथड। फिनोल मोर एसिडिक है देन अल्कोहल एंड वाटर। हाउ बैकलाइट इज प्रिपेयर्ड, बैकलाइट कैसे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिक्रिक एसिड कैसे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर्स क्या हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है विलियमसन सिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें। अब आ जाए चैप्टर 12 की बात करते हैं। चैप्टर 12 में अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो कर लें, ना करना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन इसमें ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है मेथानॉल की, ये देख लेनी आपने। सॉरी, ये मेथानल है और ये एथानल है, ये देख लेना आपने। एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देते, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। आपने मैकेनिज्म देना है HCN का कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ, ये देख लीजिएगा। 2 पेंटानोन और 3 पेंटानोन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैनी-ज़रोज़ रिएक्शन क्या है, आपने एल्डिहाइड को मेटा फॉर्मेल्डिहाइड में या एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, ये जरा लाजमी क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपने एसिटाल्डिहाइड को पैरा एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। यूजेस बताने हैं फॉर्मेल्डिहाइड के। टॉलरेंस रिएजेंट क्या है और वेयर इट इज यूज्ड, व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। रिडक्शन बतानी है एल्डिहाइड और कीटोन्स की। इसके अलावा इसमें से आपने जो करना है, ये फार्मूला लाजमी कर लें एसीटोन का और एसीटोफिनोन का, ये इंपॉर्टेंट है। आपने एसीटोन को कन्वर्ट करना है इथाइल अल्कोहल में, ये लाजमी कर लें। और ये रिएक्शन है हमारे पास, ये रहने दें क्वेश्चन, आप लोग ये ना करें। अच्छा, इसमें ये मैंने 4-5 क्वेश्चन बताए हैं, जैसे बेनेडिक्ट है, पैरा एल्डिहाइड है, टॉलरेंस रिएजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन है, और यहाँ पे हाउ कैन वी ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इनको कहते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं, ये आपने लाजमी कर लेने। 4-5 क्वेश्चन है, इनको लाजमी देख लें। और यहाँ पे एक चीज़ रह गई, एक क्वेश्चन रह गया, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फॉर्मालिन, फॉर्मालिन क्या है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा लाजमी। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 13 पे। यूनिट 13 बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब, इसमें से लॉन्ग भी आ रहा है। वैसे शॉर्ट अगर आप इसके करना चाहें तो कर लें, ना करना चाहें तो ना करें, क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कम आने, तो इसलिए मैं चैप्टर 13 ये सिर्फ वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये चैप्टर 13 आप वीडियो में देख लें, लेकिन मैं इसको बना नहीं रहा हूँ। इसमें से एक शॉर्ट आना, क्या बताऊँ मैं आपको इसका। चैप्टर 14 पे चलते हैं सीधे। चैप्टर 14 में व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ग्लाइकोजन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज लिखें थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग हीट के हिसाब से। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है, ये लाजमी देखना है आप लोगों ने। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, हमारे पास आगे चैप्टर 14 के कुछ अदर क्वेश्चंस, जिसमें आ गया कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या है। ये देखें, अब इसमें आपने ये करना है तो करें, नहीं तो ना सही। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताना है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन लाजमी है। स्टार्च और सेलुलोज में डिफरेंस लाजमी है। प्रोटीन के फायदे क्या हैं, लिपिड्स क्या हैं, ये बेशक ना करें, लेकिन फैट और ऑयल वाला लाजमी करें। सपोनिफिकेशन नंबर, रेंसिडिटी ऑफ फैट एंड ऑयल, एसिड नंबर, आयोडीन नंबर, ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हार्डनिंग ऑफ ऑयल, आपने कोलेस्ट्रॉल की डायग्राम बनानी है। अच्छा, इसके अलावा आ गया डिफरेंस आपने बताना है RNA का और DNA का। एपॉक्सी रेजन क्या है, इनके इस्तेमाल कहाँ होते हैं। प्रोटीन को डीनेचर कैसे करते हैं। अच्छा, ये सवाल ऐसे भी आता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेंपरेचर एंड pH ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, तो आप कर लेंगे। नाइलॉन 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लाजमी करें। आपने स्ट्रक्चर बतानी है प्यूरिन और पिरिमिडीन की, करना है करें, नहीं तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है। इंजाइम्स बताने हैं जो डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, मतलब किसी भी बीमारी की तशखीस में या उसके इलाज में इस्तेमाल होते हैं। अब आ जाएं आप लोग चैप्टर नंबर 15 पे। चैप्टर 15 में अगर देखें तो माइक्रो एंड मैक्रो वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटीज ऑफ गुड फर्टिलाइजर वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अलावा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज लिग्नन, लिग्नन क्या है। अच्छा, DAP क्या है, बनती कैसे है। इसके अलावा जो आपने इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिंकर, लाजमी करना है। अब आ गया सीमेंट क्या है और इसकी आपने कंपोजिशन लिखनी है और इसके रॉ मटेरियल, ये एक ही सवाल बनता है, ये लाजमी करना है। ये शॉर्टकट सा बताया आप लोगों को। अब यहाँ पे आ जाएं, वेट प्रोसेस को हम प्रेफर क्यों करते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स हैं वो लाजमी करने आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाएं 24 घंटों में क्या रिएक्शन होता है सीमेंट को इस्तेमाल करने पे और 1 से 7 दिनों में उसमें क्या रिएक्शन होता है।
इसके अलावा सीमेंट के बनने में स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग प्रोसेस को ब्रीफली एक्सप्लेन ना भी करें तो आपको ब्लीचिंग एजेंट्स के नाम आने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दिया जाता है पेपर में। अब आ जाए आप लोग यहाँ पे पेपर मेकिंग मशीन के पार्ट्स लिखने। क्लिंकर पहले हो गया। 2% जिप्सम को सीमेंट में क्यों ऐड करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूजफुल पैडी राइस फील्ड, इसको धान की फसल में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर के रॉ मटेरियल आपको आने चाहिए, मतलब वो वुडी एंड नॉन वुडी रॉ मटेरियल्स, ये आप लोगों ने लाजमी कर लेने। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लाजमी कीजिएगा। अब लास्ट चैप्टर है जी, चैप्टर 16। इसके अलावा बाकी चैप्टर्स का गैस मैं कोई नहीं देने वाला। ये देखिए कितनी मेहनत के साथ बना है, बड़ा टाइम लगा है। इसमें आपने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है और इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं। डिसएडवांटेज एसिड रेन, ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। स्मॉग दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी टाइप्स और इसकी कंडीशन, ये इकट्ठा ही आएगा। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बन गया गालबन तीसरा सवाल। ये बायोस्फीयर देख लें, इंसिनरेशन लाजमी देखें, ये आपका चौथा सवाल बन गया। 4 क्वेश्चन। वाई ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड, हाउ ओजोन इज डिप्लीटेड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को भी पता है इस चीज़ का। ये आपका बन गया जनाब 5वां क्वेश्चन। डिटर्जेंट्स क्या है और ये पानी की क्वालिटी पे कैसे असरअंदाज होते हैं, ये 6ठा क्वेश्चन बन गया। डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है और हम इसकी पानी की प्योरिटी को कैसे चेक करते हैं। व्हाट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। और व्हाट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एरेशन ऑफ वाटर, पानी की अगर एरेशन करवाएं तो इसका फायदा क्या है। फिर व्हाट इज लीचेट, लीचेट्स क्या होते हैं। जो लेदर टैनरीज हैं वाटर पोल्यूशन कैसे पैदा करती हैं। इसके अलावा ऑयल स्पॉइलेज जो है वो मैरीन लाइफ पे असरअंदाज होती क्या है। कोएगुलेशन, व्हाट डज इट मीन्स, कोएगुलेशन का क्या मतलब है। और डंपिंग वेस्ट को अगर आप डालते हैं तो उसका सी और रिवर वाटर पे क्या असर होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का गैस। और मैं इनऑर्गेनिक के सिर्फ 2 चैप्टर्स बता रहा हूँ। एक आपने करना है चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, सिर्फ एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 4 सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लाजमी करें। गेस्ट पेपर भी आपको बता दिया, ये बड़ी एफर्ट वाला काम है, काइंडली इसको लाजमी प्रिपेयर करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाजमी शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट।